मोस्ट ऑफ दी ब्रांड आपको कम प्राइसिंग पे ज्यादा से ज्यादा फीचर्स देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा फीचर्स होते ही कस्टमर अट्रैक्ट होता है एंड उस प्रोडक्ट की सेल के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट उस प्रोडक्ट का जो मेन पर्पज है अगर उसी में कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो आई थिंक उन फीचर्स का होना या ना होना किसी काम का नहीं है। एंड ये सेम चीज इस ई गेट के O9 Zen प्रोजेक्टर के साथ भी लगी है। वेल मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं ट्रू टेकी एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। तो ई गेट O9 Zen 18999 की प्राइसिंग पे अवेलेबल है एंड Amazon लिस्टिंग के अकॉर्डिंग इसमें काफी तगड़े तगड़े फीचर है, लाइक 9000 लूमेंस की पीक ब्राइटनेस एंड ऑन स्क्रीन 570 NC लूमेंस। देन यहाँ पे फर्स्ट इन एनी प्रोजेक्टर इंक्लाइनेशन फीचर, ऑटो फोकस, ऑटो की स्टोन और भी बहुत कुछ है। पहले ओपन कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर इसकी वारंटी शील्ड एंड 1 साल की वारंटी के साथ आता है। इसको स्कैन करके वारंटी रजिस्टर होगी। देन एक क्विक यूजर मैनुअल जिसमें सब कुछ बताया, वैसे तो मैं बताऊंगा। देन यहाँ पे अपना मेन प्रोडक्ट और अंदर भी कुछ है। तो एक फुल्ली फंक्शनल रिमोट जिसमें आपको माइक की भी दी है, यानी कि इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट का फीचर भी मिल रहा है एंड उसके साथ फोकस कीज भी है। देन एक पावर कोड एंड एट लास्ट एक HDMI केबल। और ये रहा अपना मेन प्रोडक्ट। तो ये सब हटाते हैं और सीधा इस पे आते हैं। एकदम रिफ्रेशिंग लुक, फ्रंट पर ग्लोसी मिरर फिनिश और बाकी कंप्लीट मैट डिजाइन। ऊपर कॉर्नर पे सिर्फ एक सिंगल पावर ऑन ऑफ की ई गेट की ब्रांडिंग। रियर पर एक 5 वोल्ट का सिंगल स्पीकर, एयर एग्जॉस्ट वेंट, पावर पोर्ट, ऑडियो आउटपुट के लिए SPDIF यानी कि ऑप्टिकल आउटपुट, 3.5 mm जैक, HD पोर्ट और अगर आप इसका इनबिल्ट एंड्रॉइड यूज करोगे तो HDMI ARC का सपोर्ट भी है। देन ईथरनेट इन एंड 2 USB पोर्ट। बाकी इधर एक छोटा सा एयर इनटेक वेंट एंड लेफ्ट साइड पे काफी बड़ा, जिसके जस्ट नीचे लगा है फिल्टर और फिल्टर हटाने के बाद ही कुछ ऐसा दिखता है। तो हाई डेंसिटी फिल्टर है, काफी डस्ट को रोक लेगा बट एकदम डस्ट फ्री एक्सपीरियंस नहीं रहने वाला, जो कि आपको एनक्लोज्ड कैप्सूल वाले प्रोजेक्टर्स में देखने को मिलता है। बॉटम पे एक कटआउट दिया है जहां पे क्लीन करने के लिए वेंट्स हैं, तो अगर डस्ट चली जाएगी तो यहां से क्लीन कर सकते हो। देन एक सेंटर में ट्राइपॉड माउंट पॉइंट और इसी सिंगल पॉइंट के साथ सीलिंग माउंट होगा और कोई सीलिंग माउंट के पॉइंट नहीं है। देन ये है इसका ऑटो इंक्लाइनेशन लेग, जो कि मैंने काफी कोशिश की ऑटोमेटिक यूज करने की बट नहीं हो पाया, लेकिन हाँ मैनुअली हो जा रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पिक्चर क्वालिटी, इसमें 9000 लूमेंस की पीक ब्राइटनेस, 570 NC लूमेंस, 20,000:1 का डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशो विद ई गेट का ई कोर इंजन फॉर एनहेंस्ड कलर्स। एंड जैसे ही फर्स्ट टाइम मैंने इसको सेटअप करके स्क्रीन पे देखा, आई वाज अमेज्ड कि कितनी फाइन पिक्चर क्वालिटी है। 120 इंचेस की स्क्रीन पे एकदम प्रॉपर ब्राइटनेस, ग्रेड ब्लैक्स एंड काफी वाइब्रेंट कलर्स। लेकिन 5 से 10 मिनट के बाद ही स्क्रीन पे हल्के हल्के लैग्स मुझे महसूस होने लगे एंड आई फाउंड कि हर सेकंड पे एक बार स्क्रीन फ्रीज हो रही है। एंड ये इनिशियली 5 से 10 मिनट तो बहुत स्मूथ चल रहा था एंड सडनली फ्रेम्स फ्रीज होना शुरू होते हैं। एंड ये चीज आप अगर अपनी वॉच पे देखोगे तो आपको हर सेकंड में फ्रीज महसूस होगा, फ्रीज होल्ड, फ्रीज होल्ड। एंड अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो 60 FPS में वीडियो को प्ले करो। मैंने इसको 60 FPS में रिकॉर्ड किया है जिससे आपको वो फ्रीज वाला इशू दिख पाए। एंड ये जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है उसको काफी अनप्लीजेंट कर देता है। एंड आई नो जिन लोगों ने परचेज किया है वो अब मुझे बोलेंगे कि नहीं यार ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, उसको 60 FPS पे प्ले करो, यू विल गेट टू नो मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। इसके बाद ई गेट का कहना है कि इसमें आपको LTPS LCD स्क्रीन मिल रहा है जो कि सिनेमास्कोपिक वाइड स्क्रीन है एंड देन वहां पे 16:9 का एस्पेक्ट रेशो भी लिखा हुआ है। वेल मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि ब्रांड आपको कम से कम प्राइसिंग पे ज्यादा से ज्यादा फीचर देने की बात करता है एंड मेरा काम है आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन देना। तो 16:9 एस्पेक्ट रेशो कोई सिनेमास्कोपिक नहीं होता, ये नॉर्मली हम अपने टीवी और हर जगह देखते हैं। जो एक्चुअल सिनेमास्कोपिक स्क्रीन है वो 21:9 होता है। एंड जब कोई व्यूअर या फिर कस्टमर इस चीज को देखता है वो ऑब्वियसली फैसिनेट होता है कि यार सिनेमास्कोपिक स्क्रीन, और वो परचेज करने का डिसीजन बना लेता है। वेल इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट प्रोजेक्टर का मेन पर्पस क्या है, आपको प्रॉपर पिक्चर क्वालिटी और प्रॉपर फ्रेम रेट्स मिले। बट इसमें आपको कहीं ना कहीं स्क्रीन फ्रीज और लैग्स का इशू आएगा जो कि थोड़ी देर बाद हल्का हल्का हेडेक करना शुरू करता है। लेकिन अगर इसमें फ्रेम फ्रीज वाला इशू ना होता तो यार इस प्रोजेक्टर की शार्पनेस काफी तगड़ी है, कलर्स वाइब्रेंट है, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, हर चीज एकदम प्रॉपर मिलती है। और इसकी जो एडवांस फीचर है लाइक ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन, ऑटो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस, ये तो प्रॉपर काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑटो रोटेशन फीचर मिल रहा है इसका मुझे कुछ यूज नहीं लगा एंड मैंने प्रोजेक्टर को हल्का फुल्का टिल्ट करके भी देखा तो कुछ ऐसा लग रहा था कि ऑटो रोटेशन फीचर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहा है। अब काफी टाइम आप पूछते हो कि यार ये कितना पावर कंज्यूम करता है, तो 120 वोट इसकी पावर कंजम्पशन है एट फुल ब्राइटनेस एंड वहां पे फैन नॉइज आपको काफी हद तक सुनाई देती है। लेकिन इसमें आपको एक क्वाइट मोड भी मिल रहा है जहां पे 80 वोट की पावर कंजम्पशन पे चला जाता है लेकिन ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाती है एंड फैन नॉइज एकदम साइलेंट। अब इसका जो ऑटो इंक्लाइनेशन फीचर मिल रहा था मैंने डेस्क पे इस तरीके से रखा कि डेस्क पे थोड़ी बहुत स्क्रीन बने और ये खुद से इंक्लाइन होकर स्क्रीन को सामने ही बनाए, बट इसने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे मैनुअली इंक्लाइन करना पड़ा। बट हाँ कुछ चीजें कूल थी लाइक X एंड Y एक्सिस ऑफसेट आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो अगर कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है। वैसे वहां पे ऑटो ऑब्स्टेकल डिटेक्शन वाला जो फीचर है वही चीज डिटेक्ट करके स्क्रीन को ऑब्स्टेकल से अलग बनाता है। अब देखो साउंड के लिए इसमें आपको इनबिल्ट 5 वोट का स्पीकर मिल रहा है जो कि ठीक है। एंड आप
आप अगर अकेले मूवी देखते हो किसी अपार्टमेंट में जहाँ पे नेबर्स आके कंप्लेन करे तो ये काम चला देगा। लेकिन अगर आपको एकदम बूम बम साउंड चाहिए तो इसमें आपको HDMI ARC का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन सिंगल HDMI पोर्ट होने की वजह से आप सिर्फ इनबिल्ट एंड्रॉइड पे फुल HD रिजोल्यूशन में यूट्यूब ही चला सकते हो और उसी के साथ HDMI ARC चलेगा। और अगर आपने इसमें Fire TV स्टिक लगाया तो आप HDMI ARC नहीं यूज कर पाओगे। तो फिर आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन बचते हैं, वायरलेस कनेक्टिविटी वाया ब्लूटूथ, 3.5 mm ऑडियो आउट एंड SPDIF यानी कि ऑप्टिकल केबल। तो मैंने ये तीनों ऑप्शन ट्राई करके देखे। ब्लूटूथ पे मुझे कहीं कहीं लेटेंसी लगी और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा था, दैट मींस लिप सिंक नहीं हो पा रही थी। वेल ईगेट ने यहाँ पे क्लेम किया हुआ है कि ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है एंड मैंने एडा 64 में जब इसको टेस्ट किया तो वहां पे ब्लूटूथ वर्जन 4+ दिख रहा था, क्योंकि अगर ब्लूटूथ वर्जन 5 होता तो लेटेंसी नहीं आती। एंड मैं ऑलरेडी JBL के पार्टी बॉक्स यूज कर रहा हूँ जिसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5+ ही मिलता है। अगर ऑप्टिकल आउट यानी कि SPDIF की बात करें तो साउंड बार के कनेक्ट करने के बाद ये ऑटो डिटेक्ट नहीं करता, आपको मैनुअली मेन्यू में जाके साउंड में साउंड आउटपुट को SPDIF सिलेक्शन डालनी पड़ती है। एंड ये सेम चीज HDMI ARC ब्लूटूथ के साथ भी है। एंड जैसे ही SPDIF कनेक्ट हो जाता है आपका प्रोजेक्टर का रिमोट का वॉल्यूम काम करना बंद कर देता है, मतलब जितने लेवल पे आपने छोड़ा है वो फिक्स रहेगा। अब आपको अपने साउंड बार की वॉल्यूम से इसको अप डाउन करना पड़ेगा। एंड अगर आप यहाँ पे कोई एक्सटर्नल डिवाइस यूज कर रहे हो तो मेक श्योर PCM ऑडियो पे चलाओ, क्योंकि इसमें आपको कोई डोल्बी डिजिटल या डोल्बी डिजिटल प्लस का सपोर्ट नहीं मिलता। एंड अगर साउंड नहीं आ रही है तो डेफिनेटली एक बार साउंड सेक्शन में जाके चेक करो कि PCM सेलेक्टेड है या नहीं, ऑडियो वहीं पे आएगा। अब पिक्चर से रिलेटेड एक और चीज गिमिक लगी कि ये 4K HDR10 सपोर्ट करता है, बट मेरी टेस्टिंग में ये 1080p 60 हर्ट्ज से ऊपर नहीं जा रहा था। मैंने YouTube पे भी और अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी HDR कंटेंट प्ले करके देखा, लेकिन वहां पे आपको सिर्फ नॉर्मल रिजोल्यूशन 1080p एट 60 हर्ट्ज मिल रहा था, HDR का कोई सपोर्ट नहीं है। एंड आप लोगों के काफी कमेंट आ रहे हैं कि Fire TV में अपडेट के बाद ये चीज आ गई है, बट ऐसा नहीं है। ये मेरे दूसरे प्रोजेक्टर हैं जिसपे आपको प्रॉपर 4K एट 60 हर्ट्ज और HDR10 का सपोर्ट मिलता है। तो ये इशू Fire TV के अपडेट का नहीं है, ये प्रोजेक्टर के बोर्ड पे डिपेंड करता है कि उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी क्या है। ये मैक्सिमम 1080p एट 60 ही कर पा रहा है। अब अगर इसके कुछ हार्डवेयर फीचर्स पे आए तो इसमें आपको 2GB रैम, 32GB की स्टोरेज, क्वाड कोर CPU, हाई सिलिकॉन 3751 विद माली 450 MP GPU। ईगेट ने क्लेम किया है कि इसमें आपको डुअल बैंड वाईफाई के साथ वाईफाई 6 का सपोर्ट भी मिलता है, और मेरे पास वाईफाई 6 वाला राउटर भी है लेकिन ये डिस्प्ले नहीं कर पा रहा। एंड ये सेम चीज ईगेट के O9 में भी हुई थी जो मैंने इससे पहले रिव्यू किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, एक बार चेक कर लेना। बाकी इसमें HDMI के साथ HDMI CEC का भी सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि आप इस सिंगल रिमोट से ही जो भी आपका एक्सटर्नल एंड्रॉइड टीवी बॉक्स Fire TV स्टिक लगा हुआ है उसको इसी से कंट्रोल कर पाओगे। बट यार 2GB रैम, हाई सिलिकॉन प्रोसेसर जो कि काफी फाइन होते हैं, माली 450 MP GPU, ये सब होते हुए भी जो इसका UI है वो काफी ज्यादा लैगी है। एंड कई बार आपको वेट भी करना पड़ता है कि आपने रिमोट पे तो बटन प्रेस कर दिया लेकिन वहां पे एक्शन होने में टाइम लग रहा है। एंड रिमोट से ध्यान आया कि ये एक ब्लूटूथ वाला रिमोट है, तो मतलब अगर आप इसको जेब में डाल के भी चलाओगे तब भी चल जाएगा, प्रोजेक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। बाकी इसमें एप्स के लिए आपको Android 9 आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है, गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों का सपोर्ट है। फोन की स्क्रीन को मिरर करने के लिए आपको eShare ऐप मिल रहा है, प्रोजेक्टर में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, फोन में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे भी थोड़े बहुत लैग्स आते हैं, वो हर प्रोजेक्टर के साथ है। तो अगर आप अपनी स्क्रीन मिरर कर रहे हो मेक श्योर या तो आप डॉक्यूमेंट्स के लिए करो या फिर फोटोज के लिए। वीडियोस का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा लैगी रहने वाला है। एंड 30 FPS के वीडियो भी इट लुक्स लाइक कि 20 FPS पे चल रहा है। यहाँ पे एक और फीचर मिल रहा है कि आप अपने प्रोजेक्टर को एक ब्लूटूथ स्पीकर की तरह यूज कर सकते हो। प्रोजेक्टर काम नहीं करेगा, सिर्फ 5 वोल्ट के स्पीकर से आपको ऑडियो आएगा। एंड आई डोंट थिंक सो कि 19,000 रुपीज खर्च करके 5 वोल्ट के स्पीकर पे आप गाने सुनोगे, जो कि जस्ट ओके बट फीचर दिया है तो बताना पड़ेगा। और यही सब था ईगेट के O9 Zen से रिलेटेड। आप लोग कमेंट सेक्शन में काफी टाइम से बोल रहे थे कि यार O9 Zen का रिव्यू करो, तो कर दिया। और ये प्रोजेक्टर काफी तगड़ा होता अगर इसमें फ्रेम फ्रीज वाला इशू ना होता। एंड प्रोजेक्टर अगर आप परचेज कर रहे हो तो डेफिनेटली स्क्रीन के लिए कर रहे हो, और अगर वहां पे वीडियो का हर सेकंड एक बार फोटो बनेगा तो आई थिंक पर्पस पूरा नहीं होने वाला है। एंड राइट नाउ क्या तारीख है आज, 23 अक्टूबर तक तो इसमें इशू है। और अगर यहाँ पे ब्रांड कोई OTA अपडेट रोल आउट करता है तो उसके थ्रू इस चीज को फिक्स भी किया जा सकता है। एंड हाँ, Amazon की लिस्टिंग में फैसिनेट मत हो जाना कि इसमें 4K HDR का सपोर्ट है। ये 1080p नेटिव रिजोल्यूशन वाला प्रोजेक्टर है और मैक्सिमम 1080p 60 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है, बट एक्जैक्टली 60 हर्ट्ज को डिस्प्ले नहीं कर पा रहा। तो ये था ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग ईगेट O9 Zen। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।